दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में एक कहावत बताई थी आपको कि हरियाणा में एक कहावत है कि अगर बंदर को मिली हल्दी की गांठ और वो पंसारी समझ बैठा। इसका तात्पर्य ये है कि कल भी बताया था मैंने कि अगर किसी आदमी को उसके पद से और उसके कद से ज्यादा अगर ताकत मिल जाती है तो वो उड़ने लग जाता है वो आदमी। और ये कल के संदर्भ में भी मैंने बताई थी और आज के संदर्भ में भी ये कहावत है बिल्कुल स्टिक बैठती है। आज हम बात करना चाहेंगे राव नरेंद्र जी की। राव नरेंद्र जी को अभी जुमा 2 दिन हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे राव नरेंद्र जी जैसे प्रदेश अध्यक्ष बने वो अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बड़ा नेता समझने लग गए और नेताओं को अड़काने लगे। और वो ये समझने लगे कि मैं ही हरियाणा कांग्रेस का राहुल गांधी हूँ। लेकिन मैंने बहुत बार बताया है, वो खुद राजनीति में है तो उनको भी इस चीज़ का पता होगा कि हरियाणा कांग्रेस के अगर कोई राहुल गांधी हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। राहुल गांधी, और वो भी राहुल गांधी जी से ऊपर है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के मामले में राहुल गांधी जी की नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी की चलती है। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने ही राव नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था और आज प्रदेश अध्यक्ष बनते ही वो ऐसे ऐसे काम करने लगे कि जिससे खुद भूपेंद्र हुड्डा जी है वो भी नाराज भी हो गए और चिंतित भी हो गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमी है, भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाया। दोस्तों ये बात ठीक है, मैं भी अब भी कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा अब क्या हुआ कि वो अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बड़ा सोचने लगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राव नरेंद्र जी हैं क्या। राव नरेंद्र जी दोस्तों दक्षिण हरियाणा से आते हैं और वो 1996 और 2000 में 2 बार विधायक रहे, क्योंकि उनके पिताजी थे वो भी नेता हुआ करते कांग्रेस के, शायद 4 बार वो विधायक बने थे। तो जब उन्होंने 2009 का, राव नरेंद्र जी ने 2009 का चुनाव लड़ा, संसद का लोकसभा के चुनाव में भिवानी और महेंद्रगढ़ से, तो उस चुनाव में वो हार गए। तो जब उन्होंने ये देखा कि अब चुनाव में हार गए, अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी का दामन थाम लिया, यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल हो गए। और कुलदीप बिश्नोई ने उनको 2009 में टिकट भी दे दी और वो जीत भी गए। लेकिन जैसे ही वो जीते तुरंत उन्होंने हजका छोड़ दी और भूपेंद्र हुड्डा जी की शरण में आ गए। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको देखते हुए कि दक्षिण हरियाणा से हैं, इनके पिताजी चौबंशी सिंह है, वो भी नेता हुआ करते, तो उन्होंने उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। और वो कांग्रेस के अंदर है। लेकिन अगला चुनाव शायद वो हार गए थे या टिकट नहीं मिला 2014 का, क्या उसका अभी मेरे को थोड़ा वो नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब जो बारी आई है, हालांकि वो कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी के विश्वास पात्र आदमियों में उनकी गिनती हुआ करती। लेकिन अब जब ये प्रदेश अध्यक्ष की बनाने की बारी आई तो हरियाणा कांग्रेस को, यानी भूपेंद्र हुड्डा जी को चाहिए थी एक ओबीसी चेहरे की। और शेड्यूल कास्ट में तो कांग्रेस के पास है, हरियाणा के पास हैं अशोक तंवर जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, उदय भान जी, ये एससी चेहरा तो है कांग्रेस के पास, लेकिन ओबीसी का कोई चेहरा नहीं था। और दूसरा फिर दक्षिण हरियाणा में भी जो कांग्रेस की हालत थी वो राव इंद्रजीत जी के सामने कुछ नहीं थी। लेकिन दक्षिणी हरियाणा के अंदर भी अब कांग्रेस को खड़ा करने के लिए और ओबीसी चेहरे को भी वो करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास ओबीसी का चेहरा खुद नायब सिंह सैनी जी हैं, वो ओबीसी हैं। तो उस चीज का भी जवाब देने के लिए ओबीसी चेहरा का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा जी ने राव नरेंद्र का नाम आगे किया था और राव नरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन पता नहीं दोस्तों कैसे राव नरेंद्र जी कि ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ही सर्वे सर्वा, सिर्फ राव नरेंद्र जी को ही नहीं, इससे पहले और भी कई नेता थे, उनके भी ये समझ में नहीं आए थे कि भूपेंद्र हुड्डा ही सब कुछ है। और उनमें से राव इंद्रजीत जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, अशोक तंवर जी, कुलदीप बिश्नोई जी, किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी को भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि भूपेंद्र हुड्डा ही सर्वे सर्वा है हरियाणा के अंदर। और जैसे कोई तो कांग्रेस छोड़ गया, कोई बीजेपी में शामिल हो गया, या फिर अगर कोई कांग्रेस के अंदर है भी तो वो एक कोने में पड़ा हुआ, उसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इनसे सबक राव नरेंद्र जी ने नहीं लिया और राव नरेंद्र जी ने अध्यक्ष बनते ही ऐसे ऐसे
वो देने लगे, बयान देने लगे, ऐसे ऐसे आदेश वो करने लगे कि जिससे पूरा प्रदेश भी हैरान है और खुद भूपेंद्र हुड्डा भी है। तो उसका प्रमाण ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हरियाणा मेरे होते हुए हरियाणा के अंदर गुटबाजी नहीं चलेगी, और अगर किसी ने गुटबाजी करनी है तो वो अपना इस्तीफा दो और पार्टी छोड़ के जाओ। यानी नेताओं को उन्होंने हड़काना शुरू कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस गुटबाजी को राजीव गांधी जी नहीं रोक पाए, सोनिया गांधी जी नहीं रोक पाई, राहुल गांधी जी नहीं रोक पाए, उस गुटबाजी को रोकने के लिए नरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि किसी को कांग्रेस में रहना है तो रहो, नहीं तो इस्तीफा दो और चलो यहाँ से। दूसरा फिर उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भूपेंद्र हुड्डा जी का फोटो ही हटा दिया। यानी उन्होंने कुमारी शैलजा जी के उस डायलॉग को याद रखा कि कौन भूपेंद्र हुड्डा। उन्होंने कुमारी शैलजा जी ने करनाल में कहा था शमशेर गोगी जी के जन्मदिन के ऊपर कि भूपेंद्र हुड्डा तो कोई नेता ही नहीं है, हमारा तो कोई नेता ही नहीं है, हम उनको मानते ही नहीं। तो यही बात उन्होंने शायद समझ में आई होगी राव नरेंद्र जी को कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा नाम का तो कोई है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भूपेंद्र हुड्डा जी का फोटो हटा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को ये कैसे नागवार गुजरेगा कि उन्हीं का बनाया हुआ अध्यक्ष और उन्हीं की फोटो को हटाने लग रहा है और उनको ये कहने लग रहा है कि अगर कोई गुटबाजी करेगा तो यहाँ से चलता फिरते नजर आओ। तो दोस्तों इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा और उसका प्रभाव आ चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे और नेताओं का हाल हुआ है वो हाल आने वाले टाइम में राव नरेंद्र जी का भी होने जा रहा है। क्यों? पहला उदाहरण तो ये है कि आज शायद राव नरेंद्र जी जाने लग रहे हैं चंडीगढ़ तो शपथ लेने के लिए। और पिछली बार जब उदय भान पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे तो जब वो शपथ लेने के लिए जाने लग रहे थे तो उनका भूपेंद्र हुड्डा जी ने चंडीगढ़ तक कम से कम 150 पौने 200 जगहों के ऊपर सम्मान करवाया था। इतने लोग भेजे थे, हजारों गाड़ियों का काफिला भेजा था, हजारों लोग उनके स्वागत में नारे लगाने लग रहे थे, जय जयकार करने लग रहे थे। यानी इतना मान सम्मान उदय भान पूनिया जी को दिलवाया भूपेंद्र हुड्डा जी ने जितना किसी को भी नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि उदय भान पूनिया जी थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट के थे और उन्होंने हमेशा जो पगड़ी है, नारंगी पगड़ी है, वो हमेशा डाल के ने ये दिखाया, गुलाबी जो पगड़ी है कि ये दिखाया कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का वफादार हूँ। और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रदेश अध्यक्ष वो भी किया। लेकिन आज जब ये राव नरेंद्र जी ने उनकी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से उनकी फोटो उठाई भूपेंद्र हुड्डा जी से और उनका ये भी कह दिया कि जो गुटबाजी मेरे होते हुए नहीं चलेगी, जिन्हें रहना है तो बगैर गुटबाजी के रहो, नहीं तो चलो यहाँ से। इसके कहने का प्रभाव ये हुआ कि आज वो चंडीगढ़ जाने लग रहे तो उनका कहीं पर भी स्वागत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत उनका स्वागत होगा तो करनाल के अंदर हो सकता है, अम्बाड़ा के अंदर हो सकता है, मतलब 5-4 जगह तो उनका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जगह हो जाएगा, 15 जगह हो जाएगा, वो भी शैलजा और वो जो बागी गुट है उनके कारण। नहीं तो जो भूपेंद्र हुड्डा गुट के जो जिला अध्यक्ष है वो वहाँ पर सिर्फ हाजिरी लगाने तो आएंगे, लेकिन कोई गैदरिंग नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो पहला प्रभाव तो है ये उसका। दूसरा फिर ये है कि आने वाले टाइम में राव नरेंद्र जी अगर इसी तरह चलते रहे तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार जो उपरोक्त नेता मैंने नाम लिया उनका जो असर हुआ है वही असर अब राव नरेंद्र जी का भी होने जा रहा है और शायद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ बगावत करके कम से कम आदमी कांग्रेस में तो नहीं रह सकता। ये लिखित में नहीं है, लेकिन ये राजनीति का एक्सपीरियंस जो है और पिछले जो कार्यकलाप पर जो नेताओं के साथ हुआ उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि अब राव नरेंद्र जी का भी ज़्यादा दिन तक कांग्रेस में नहीं है। या तो खुद राव नरेंद्र जी का मोह भंग हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो जैसे कुमारी शैलजा और दूसरे किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और जो दूसरे नेताओं का हुआ वही राव नरेंद्र जी का भी हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि राव नरेंद्र जी ने शायद ये कोई अच्छा स्टेप नहीं उठाया। हाँ, उन्होंने विपक्ष के साथ जो विरोधी गुट थे, भूपेंद्र हुड्डा के जो विरोधी थे, उनके साथ मिलकर चलना चलते वो, लेकिन सरेआम ये दिखाना और सोशल मीडिया से भूपेंद्र हुड्डा जी की फोटो ही हटा देना और खुले रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ बगावत करना जो कि हरियाणा कांग्रेस का एक तरह से मगरमच्छ है। और कहते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और जो चुनाव उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का भी उन्होंने उनका चुनाव करवाया और जो अगर वो मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे 2009 से लेकर 2014 तक, वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से रहे। और आज जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो प्रदेश अध्यक्ष बनते ही वो भूपेंद्र हुड्डा के पैरेलल खड़े हो गए और भूपेंद्र हुड्डा को खुद लाइन लगाने की सोच रहे हैं। तो ये तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो कार्यशैली है भूपेंद्र हुड्डा जी की, जो कांग्रेस की कार्यशैली रही है और जितने भी बगावती गुट है उनका जो
हंस रहा है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि राहुल नरेंद्र जी ने शायद अपने कैरियर से खिलवाड़ ही किया है और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये है दोस्तों, आने वाले टाइम में क्या होता है, कैसे होता है, ये आने वाले टाइम में बताएगा। हाँ, ये जरूर है कि राव नरेंद्र जी को देख लेना चाहिए था। उनसे पहले अशोक तंवर जी भी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके साथ भी क्या हुआ, उनको संगठन बनाने नहीं दिया। कुमारी शैलजा जी थी, कुमारी शैलजा जी ने की एक जो मीटिंग थी, वो जलसा हुआ था, रैली हुई थी दिल्ली के अंदर, शायद वोट क्लब पर या रामलीला ग्राउंड में, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। और कुलदीप बिश्नोई जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोशिश की, तो कुलदीप बिश्नोई जी को तो टाइम ही नहीं लेने दिया राहुल गांधी जी से भूपेंद्र हुड्डा ने। और अशोक तंवर को तो पार्टी ही छोड़नी पड़ी भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी के चलते। और अब भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी के चलते राहुल नरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि मेरे सामने गुटबाजी नहीं चलेगी, और वो उनके फोटो तक हटा रहे हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है, जो भी थोड़ी बहुत राजनीति को समझता है वो दिखाई दे रहा है कि राहुल नरेंद्र ने बनने से पहले ही अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा जी उनको विधानसभा में टिकट भी लेने देंगे। खैर दोस्तों, ये तो कांग्रेस पार्टी का मामला है, और ये मेरा अपना आकलन हो सकता है ये गलत हो, जरूरी थोड़ा कि ठीक हो। आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, वैसे भी अभी तो 4 साल रह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बाकी ये मेरी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार तो यही है कि ऐसा ही होने जा रहा है। बाकी हम तो राव नरेंद्र जी को यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये आकलन ठीक लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। और चलते चलते मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसमें आपका न तो कोई एनर्जी खत्म होती है, न आपका कोई पैसा लगता है, मेरा हौसला बढ़ता है थोड़ा, और मैं इसी तरह विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।